नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। देखिए, समय के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या रहता? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इसको बनाने के नियम। तो नियम क्या है? इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का हमें प्रयोग करना है। यानी सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी है ये, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। इसके साथ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, समय भी इसमें दिया रहता, तो निश्चित समय के लिए वाक्य के अंत में सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करके समय या टाइम हम लिखते हैं। समय या टाइम लिखा जाता। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग हमें इसमें करना है। सब्जेक्ट के प्लेस पर चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट हो या प्लूरल सब्जेक्ट बी यू दे या बॉयज गर्ल्स, कुछ भी हो, हमें सब जगह हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है और निश्चित समय के लिए हम वाक्य के अंत में सिंस का प्रयोग करते हैं एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करके समय लिखा जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कुछ आएगा
क्योंकि ये हम पहले के लिए कर चुके, सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे, फॉर का अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। अब यहाँ देखिए समय भी दिया गया है और रहा था, रही थी भी है, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। राम हेल्पिंग वर्ब हमें क्या प्रयोग करना है? हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। राम हैड बीन। अब वर्ब क्या है इसमें? प्ले। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है तो प्लेइंग आएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है तो राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा? सुबह से। सुबह एक निश्चित समय है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस या फॉर में से सिंस का, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल एक हमने समझा। राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे थे, सॉरी यहाँ पर थे आएगा क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को सीख रहे हैं। तो वे 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे थे। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। दे, चूंकि हमने पहले क्लियर किया कि सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी हो हमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है, तो इसमें भी हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। दे हैड बीन। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब क्या है? दौड़ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ प्रयोग करेंगे हम। दे हैड बीन रनिंग। दे हैड बीन रनिंग। अब सड़क पर दौड़ रहे हैं तो ऑन द रोड। अब कब से? 2 घंटे। ये कोई निश्चित समय नहीं है, वो सुबह के 2 घंटे भी हो सकता है, शाम के 2 घंटे भी हो सकता है। तो यहाँ हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, बच्चे सुबह से मेरे घर के सामने क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर भी देखिए रहे थे आया, रहा था, रही थी, रहे थे। तो हम तुरंत समझ जाएंगे समय भी दिया गया है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। चिल्ड्रन सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा, चिल्ड्रन। क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। तो चिल्ड्रन में कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, तो चिल्ड्रन। अब चूँकि यहाँ पर वर्ब क्या है? खेलना, और हेल्पिंग वर्ब हमें पहले से क्लियर है कि हैड बीन का प्रयोग करना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो चिल्ड्रन हैड बीन
प्लेइंग क्रिकेट चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब चूंकि प्रीपोजिशन यहाँ पर मेरे घर के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस कब से खेल रहे हैं? सुबह से। यहाँ सिंस क्योंकि निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा।